हे गाइस, वेलकम आवर ब्लॉग्स जिंदगी ब्लॉग्स। बस यहाँ पे हम लोग आज जन्माष्टमी की तैयारी किए हैं। तो आज नहीं, ये कल का ब्लॉग है और मैं एडिट करके आज डाल पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा बेटा बहुत ही अच्छे कृष्ण अवतार में और जन्माष्टमी बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी। तो यहाँ पे उसका नाच चल रहा है। तो ऐसा खुद लग रहा है कि खुद भगवान जी उतर के ज़मीन पे आके नाच रहे हैं, जैसे गोपियों के साथ में नाचा करते थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी मुझे अपने बेटे को देख के प्रतीत हो रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग जो जहाँ से देख रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा बच्चे का ये नाच का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कैसा है। तो बस वो कोशिश कर रहा है, उतना तो उसको भी नहीं पता, बस वो कोशिश कर रहा था। और ये हम चल पड़े हैं बाहर सबके साथ में। तो बाहर एक झांकी लगी हुई है, तो हम लोग वो झांकी को देखने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा बेटा कृष्ण जी बन के पूरा मुकुट वगैरह लगा के सज के पूरा निकल पड़ा है और बहुत ही एक्साइटेड है वो इस झांकी को देखने के लिए। और यहाँ मेरा बेटा 5th ईयर में लग गया है। तो पूरी कोशिश है कि ये इसकी फ़र्स्ट टाइम है कि ये झांकी ये देख पाएगा, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे इस टाइप की कोई झांकी नहीं लगती थी, मतलब पंडाल नहीं लगता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को दिखाना ज़रूरी है कि बच्चे समझ पाएँ कि एक्चुअली होता क्या है हमारे मतलब हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होती है, हर मज़हब में क्या होता है। तो बच्चों को नहीं दिखाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे। यहाँ पे पंडित जी उसको तुलसी पत्ता ये सब दिए, तो वो भी फेंक दिया था धीरे से। तो उसको इतनी समझ नहीं है, अभी छोटा ही है, उनको वापस दे रहा था। तो उसका लावा भी बांधने की कोशिश की तो नहीं बनवा रहा। तो कैसे कैसे उसने बस हाथ धो लिए थे ना, क्या करना था। तो ऐसे ही कुछ चल रहा था यहाँ पे। सब उसके लिए नया था, कुछ उसने सीखा होता पहले से तो कुछ पता रहता। पर मेरा तो मोटिव इतना ही था कि वो इन सब चीज़ों को देखे और हर मज़हब को बराबर से माने और चले, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। तो जो भी है, ये बात बोलने का तो एक ही चीज़ है कि सब कुछ एक जैसा है, एक ही समान है, ये मेरा मानना है। तो यहाँ मेरा बेटा अपने आप में खोया हुआ अपनी नानी के साथ में। अब यहाँ पे पूरी उसकी खुरापाती चल रही है। बस खुरापाती क्या, अपना तो तिलक लगाना नहीं है, कभी नानी को लगाना है, कभी किसी को लगाना है। बस ये इसका हो रहा है, अपना चल रहा है इसका। तो यहाँ पे एक अंकल आए थे, वो उसको बनाना दे रहे थे, मतलब केला दे रहे थे प्रसाद के रूप में। तो उसने नहीं लिया, क्योंकि बच्चा मेरा ऐसा है कि कितना भी कोई भी चीज़ कहीं भी खाने पीने की भी पड़ी रहे ना तो हाथ नहीं लगा। तो यहाँ ये देखो सबको लगा रहा है, तो अंकल छोड़ा नहीं, खड़ी उनको भी छोड़ा नहीं, तो उनको भी तिलक लगा ही पड़ा और आके चुपचाप से मेरे दुपट्टे में भी लगा दिया। अभी यहाँ ये दान पेटी में उसने दान भी किया, उसने वहाँ पे मांगा कि मम्मा हमें पैसे चाहिए और इसमें डालना है। तो वो अब अपने घर जब बनारस जाता है, तो जब वहाँ पे वो दर्शन करता है तो वहाँ पे भी दान पेटी वगैरह रखी होती हैं, तो वो उसमें पैसे डालता है। तो उसको ये चीज़ पता था, ये पेटी देख के समझ गया था कि ये दान पेटी है, तो इसमें पैसे डालने हैं। तो अब देखो अपने से खुद लगा रहा है और लगाने के बाद इसका देखो ये क्या कांड करता है मेरी बहन के साथ में। बस ये गया और जाके इसके कपड़ों को पूछ देगा। ये था इसका कांड। तो कहीं भी चुपचाप से नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि खुद कृष्ण जी बाल रूप में अब आ गए हैं और इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो जब भगवान का भी छोटा सा बाल रूप था, तो वो भी इसी तरीके से करते थे और बहुत परेशान करते थे अपनी माता को और गोपियों को और लोगों को। तो इसी तरीके से नटखट तरीके से वो ऐसा करते थे। तो ये देखो, ये है वहाँ पे जो कृष्ण जी का पंडाल में लगा हुआ था। तो भगवान जी के यहाँ पे हमने दर्शन किए इस तरीके से। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ थे, पापा नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर पर ही थे। तो यहाँ अपने दादी को भी लगा रहा था। तो बार बार कोशिश कर रहा था कि दादी को लगाएं, दादी को लगाएं। अब बेचारी दादी करें तो करें क्या, मजबूर थी। तो यहाँ पे सभी को उसका बस चले ना, तो सबको लगा दे, पूरे पंडाल में जितने लोग थे सबको लगा दे। तो ये हम लोग आ गए घर और पंडाल में ना बहुत लोग इसको देख रहे थे कि खुद कृष्ण जी बन के आया हुआ था और बहुत लोग इसको नोटिस कर रहे थे। पर ये तो अपने में ही खोया हुआ था। यहाँ पे मम्मी जन्माष्टमी का भोग तैयार कर रही हैं। ये है पंजीरी, जो वो हाथ से मिला रही हैं। आटे की पंजीरी होती है, आटे को भून के घी में और
मेवा वेवा के साथ में सर्व किया जाता है, भगवान जी को दिया जाता है, भोग तैयार किया होता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चल रही थी, मैं यही सोच रही थी कि कैसे आप तक पहुंचाया जाए। तो ये वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ने भी कुछ शूट किया है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। मुझे पता है कि वीडियो कहीं हद तक ख़राब बनी है, पर कुछ कर नहीं सकते, शूट नहीं कर पाए क्योंकि उनको आदत नहीं है ऐसे कैमरा पकड़ने की और इन सब चीज़ों को करने की। पर जैसे तैसे उन्होंने किया, तो मैंने लास्ट में कल से लेकर अभी तक, इसलिए वीडियो मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए कि कैसा शूट किया है। तो फिर मैंने मन बनाया कि नहीं, जैसा भी है जो भी है, ये कुछ यादें हैं मेरी, तो इनको आप तक पहुंचाया जाए कि हमने जन्माष्टमी किस तरीके से किया। तो और मेरा परिवार था, मम्मी वगैरह थे, सब लोग थे, तो ज़रूरी थी ये पूजा करना। हर साल में मैं लगभग करती ही हूँ। तो कृष्ण का जन्मदिन था, तो ये मैंने पूरा भोग की तैयारी की थी, इस तरीके से उनकी चौकी सजाई थी। और भगवान जी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, वस्त्र पहन के, सब पूरा श्रृंगार हुआ उनका, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो करीब 11:57 का इनका मुहूर्त था पूजा का। तो हमने फिर भी 12 बजे तक पूजा स्टार्ट की थी। 12 बजे उनके जन्म का पूरा वो हमने पर्व जो भी था वो सब हमने किया। और यहाँ पे मेरा बेटा चिन्नामृत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी पूरा पूरा अपनी नानी का और हम लोग का हाथ बटा रहा था। और समय तो ऐसे भाग रहा था कि पूछो मत कि कहाँ समय जा रहा है। तो मतलब समय का तो पता ही नहीं चल रहा था। और पिछले साल तो मेरी ननद थी, तो हमने ये त्यौहार फिर से वहाँ मतलब पिछले साल बनाया था, तो समय ऐसे भाग रहा था, बल्कि मुझे 5 मिनट देरी हो गई थी मुहूर्त के हिसाब से। तो फिर भी हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे मम्मी चिन्नामृत बनाने की कोशिश करेंगे। ये रई वगैरह लेके बैठ गया एकदम, ठाकुर जी पूरा आसन करके बैठ गए, है ना। तो सब लोग अपने आप में खुश थे, सिर्फ इसलिए कि बाबू को लेके कि एक अलग ही मनोरंजन हो रहा था। अब इसको ये लगा हुआ है कि इसको चलाना है और बनाना है, क्योंकि आजकल तो मिक्सी चल जाती है, तो इसको क्या पता कि ये क्या है और रही है। पर ये अपने आइडिया से अपने आप ही चलाता है, और इसको किसी ने सिखाया नहीं कि इसको ऐसे चलाना है। तो पूरी कोशिश है इसकी, और इसके वजह से पूरा ना एक अलग सा माहौल बना हुआ था। देखो मम्मी ने बताया तो वैसे अंदाज में किया। ये इसका रई से पूरा फेंट रहा है। और चिन्नामृत की तो बात ही अलग होती है। चिन्नामृत जन्माष्टमी का मेन प्रसाद होता है, ये जो लगभग लोगों को पता होगा। तो पूरी कोशिश थी। और ये वस्त्र एक्चुअली खरीदे गए थे इसलिए कि इसके स्कूल में जब टीचर्स डे था, 5 तारीख का टीचर्स डे था और 6 तारीख की जन्माष्टमी पड़ी, तो टीचर्स की रिक्वायर्ड में ये ड्रेस आई थी इसकी, तो इसलिए इसको कृष्ण बना के भेजना था। तो ये आप अगर जिसने भी नहीं देखा हो, वो 5 तारीख का वीडियो जाके देख लें, तो उसमें वीडियो में मैंने डाला हुआ है कि कृष्ण जी बन के स्कूल गया था। और यहाँ पे ये तुलसी, हर भोग के ऊपर मैं तुलसी पत्र रख रही थी। तो अब मम्मी शहद की बोतल खोल रही हैं, वो शहद उसमें डाल रही चिन्नामृत में। तो चिन्नामृत में कई सारी चीज़ें डलती हैं, भगवान को स्नान कराया जाता है चिन्नामृत में, तभी चिन्नामृत बन के तैयार होता है। यहाँ पे मैंने आम की लकड़ियाँ हवन के लिए तैयार कर दी है। यहाँ पे पूरा मैंने भोग का सामान रख दिया है, मीठा फल सब कुछ। तो आप लोग बताइएगा कुछ कमी हो तो, पर मैंने पूरी कोशिश की थी हर चीज़ की जाए। और उनका मैंने फेवरेट चीज़ भी रखा था, वो था मक्खन। तो वो अभी रखा नहीं है, रख दूँगी, अभी आप लोग देखिएगा आगे वीडियो में, पर मैंने रखा था। तो इस तरीके से पूरा मैंने ये कोशिश की थी कि कलश बिठाऊँ, कलश भी बिठाया था मैंने। तो जब ये नारियल मैंने कलश के ऊपर रखा था ना, मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो मेरी बहन ने बोला कि उस पर कलावा बांधा जाएगा और स्वास्तिक काढ़ा जाएगा, तो वो मैंने किया। यहाँ पे हम अब पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। जन्माष्टमी का उनका जन्मदिन, उनका जो टाइम के मुहूर्त के हिसाब से होता है, वही हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था सब कुछ करके। और मम्मी हवन में घी डाल रही हैं। और ये हवन ही एक होता है कि भगवान तक अपना खाना या कुछ भी उनको अगर देना है, तो ये हवन के थ्रू हम लोग देते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा। और कितना भी आप फल मेवा कुछ भी चढ़ा लें, वो उन तक नहीं पहुंचता, ऐसा कुछ कहना है। पर कोशिश है पूरी। और यहाँ पे मेरा बच्चा भी साथ साथ कर रहा है अपनी नानी के। तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चे भी सीख पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में करो, तो वो सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, जो जहाँ से देख रहा है प्लीज़ बताइएगा। आप लोगों ने जो जिसने भी जन्माष्टमी की हो, और
उन लोगों ने कैसे की है जन्माष्टमी, वो लोग ज़रूर बताएं। तो हम लोगों ने हवन भी साथ में की थी कि अच्छा है कि हवन से एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है, नेगेटिविटी सब चली जाती है घर से इस तरीके से हवन करने से। और हवन करना भी चाहिए, कभी ना कभी तो करना चाहिए, मतलब साल में 2 बार 3 बार ज़रूर करें अपने घरों में हवन। इससे क्या पूरी नेगेटिविटी अपने घर से चली जाती है। पूरी तैयारी इस तरीके से की थी और कोशिश थी एक छोटी सी मेरी कि जन्माष्टमी को किया जाए, पर चल रहा था। यहाँ पे मम्मी सारी तैयारी कर ही चुकी थी, है ना। तो कपूर वगैरह इस तरीके से लगा के बीच में जोत जा रही थी, मम्मी ने फिर कपूर जला के दोबारा से हवन को तैयार किया। और क्योंकि मैं हवन सामग्री ही उसमें मेन भूल गई थी, तो हमने घी के माध्यम से भोग दिया भगवान को हवन में। तो इस तरीके से हमने अपना जन्माष्टमी को बनाया। आप लोगों ने कैसे बनाया जन्माष्टमी, आप लोगों को ज़रूर बताएं। सबसे प्यारी चीज़ एक ही चीज़ लगी कि वो है मेरा बेटा। इनका तो अलग ही माहौल क्रिएट हो रखा था। अब इसको ना इन कपड़ों में बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बीच में तो इतना जिद करने लगा कि भाई मेरे को ये कपड़े उतारो उतारो उतारो। तो वो हमने शूट नहीं किया था, पर हाँ बता देती, बड़ा मुश्किल से इसने मैनेज किया। नहीं तो मेरा बच्चा जल्दी नया कपड़ा कुछ भी नहीं पहनता, ये इसने बस पहन लिया क्योंकि ये इसके मन से आया था, क्योंकि इसको कृष्णा बनना था। तो इसकी मैडम ने कहा था कि चुन्नी से लपेट के कैसे ना कैसे इसको कृष्ण जी बना दीजिएगा। तो इसने वहाँ पे बोलता नहीं मम्मा मुझे नहीं पहनना, मुझे तो कृष्ण जी का ड्रेस पहनना है। अब उसे क्या पता था कृष्ण जी का ड्रेस क्या होता है। तो फिर हम लोग रात में दौड़े दौड़े गए हस्बैंड वाइफ और ड्रेस लेकर आए, उसको सुबह अगले दिन तैयार करके भेजा। मैं अभी भी कहूँगी जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, उसमें मेरा बेटा कृष्ण जी बन के स्कूल गया है। तो यहाँ पे हवन स्टार्ट हो चुका है और मंत्र वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड की ही करामत है कि इस तरीके से वीडियो क्रिएट की है। ये लंबे आकार में आ रहा होगा, प्लीज़ यार आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि उनको उतना शूट करना नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग अब आरती कर रहे हैं। आरती मैंने पूरी गाई थी और बहुत दिन बाद मैं आरती को मतलब इस तरीके से पढ़ रही थी, थोड़ा ऊँचे स्वर में। और क्योंकि मुझे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम होती है अभी से, उसके लिए मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो मतलब ना आवाज़ मेरी लड़खड़ा जा रही थी क्योंकि तेज़ आवाज़ में मैं पढ़ रही थी और ज़्यादा देर में को बोलने से भी दिक्कत होता है। ये तो आप लोग को पता ही है, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को शेयर किया है कि ब्रीथिंग का प्रॉब्लम मुझे इधर बीच हो रहा है। तो मेरा बच्चा देखो कितने पोलाइट तरीके से शांति से बैठ के अपनी नानी के साथ में आरती कर रहा है। तो सब कुछ वो देख रहा है कि कैसे नानी कर रही है उसकी। तो इसी तरीके से हमने अपने जन्माष्टमी को बनाया और छोटा सा ये भगवान को भेंट दी इस तरीके से। आखिर हर घर में अपने घरों में हर तरीके की चीज़ें करते रहना चाहिए। इससे क्या है ना, बच्चे सीखते हैं और देखते हैं, फिर आगे चल के वो भी इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज मैंने इस रूप में अपने भगवान जी को अपने घर में बुलाया और जन्म कराया और जन्मदिन को बनाया। तो बहुत ही खुशी है और बहुत ही अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरीके से अपने घरों में त्यौहार को करना या कोई भी चीज़ को करना। आपके घर में छोटी बड़ी हर चीज़ करनी चाहिए, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, एक साथ बैठ के ज़रूर करें। इससे क्या है कि परिवार की उन्नति और हर चीज़ मतलब एक मन की खुशी होती है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पापा नहीं थे तो मुझे बड़ी कमी हो रही थी उनकी। मैंने उनको फ़ोन भी किया था बट कुछ कर नहीं सकते, तो उनको अनफिट है, तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर उनको जाना अच्छा लगा। तो मैं समझ सकती हूँ उनके साथ में प्रॉब्लम है तो वो नहीं आ पाए, पर कोई बात नहीं, मैं भगवान जी का प्रसाद उनको भेजूँगी तो भगवान जी का प्रसाद खा ही लेंगे। और यहाँ पे मेरी बीच वाली बहन भी नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है, तो वो भी अपने घर पर है। तो पहले एक टाइम हुआ करता था हम लोग सब लोग एक जगह घर पर अपने जहाँ आगरा में घर है वहाँ पे जब हमारे घर में कथा हुआ करता था हम लोग सब लोग एक साथ हुआ करते थे और वो जो लोग आते थे बहुत ही एक अलग खुशी मिलती थी, उस खुशी की तो बात ही अलग होती है। यहाँ
तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये वीडियो मेरे बेटे ने बनाई, तो कुछ नहीं कर सकते आज का वीडियो। इसलिए मैं बार बार कहूँगी, इस चीज़ के लिए मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि आज का वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लो। ये बेटे से मेरे से रहा नहीं गया कि पापा ढंग से वीडियो नहीं ले रहे, पर वो वीडियो लेने लगा, पर उसको भी नहीं पता था कि वो भी ढंग से नहीं ले पा रहा है। बट ये मेरे बच्चे की कोशिश है, ये कोशिश मैंने आप तक दिखाया ज़रूर। मैं चाहती तो काट सकती थी, पर मैंने दिखाया इसलिए कि देखिए कि मेरे बच्चे की कोशिश कहाँ तक है और कितना वो सक्षम है अब इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो लगा हुआ है मेरा बेटा भी, और वो हर चीज़ करता है, जो चीज़ें मैं या उसके पापा करते हैं वो करता है। वो अपने यहाँ की भी चीज़ें हर चीज़ करता है, चाहे उनके वहाँ पे उनके घर में कोई भी चीज़, त्योहार हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो जैसे वो लोग करते हैं वो भी वो करता है। तो पूरी कोशिश रहती है कि मेरा बेटा भी पूरा इन सब चीज़ों को करे, और करता भी है और करना भी चाहिए, है ना। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और प्लीज़ जिन लोगों को भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही हम लोग कोशिश करते हैं कि मेहनत करके वीडियो को आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।